ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था टेंशन मेंबर का एनालिसिस, पर दैट इज़ फॉर द बोल्टेड कनेक्शन, राइट। मतलब कि जब बोल्टेड कनेक्शन है उसमें एनालिसिस कैसे करते हैं टेंशन मेंबर का, वो देखा था। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे टेंशन मेंबर का एनालिसिस, और वो जब वेल्डेड कनेक्शन से किया हुआ है एट दैट टाइम कैसे टेंशन मेंबर का एनालिसिस करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करना है, दैट मीन्स डिजाइन इज गिवन, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कीप इट इन योर माइंड। तो आपको जो ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल या कोई भी जो मेंबर है वो दिया हुआ होगा, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? तो आप स्टील टेबल का यूज़ करोगे या तो फिर हैंडबुक जो होती है उसका यूज़ कर सकते हो, राइट। पर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस they are not allowing handbook, right? So we have to compulsory use of स्टील टेबल। ओके, अभी यहाँ पर मैंने हैंडबुक लिया हुआ है और हैंडबुक में और स्टील टेबल में दोनों में सेम तरीके से होता है। तो कैसे आप लिखोगे वो यहाँ पर देखना है आपको। सपोज कोई भी एक एंगल ले रहा हूँ मैं। सपोज एक एंगल ले रहा हूँ मैं 100/90/60, राइट। तो 90/60 और उसकी थिकनेस यहाँ पर है, थिकनेस है सेक्शनल एरिया। तो जहाँ पर मैंने लिखा है AG, स्टेप में जहाँ पर लिखा है AG मतलब क्रॉस एरिया, तो जो क्रॉस एरिया है वो कैसे लिखेंगे? 8.65 cm², राइट। बट यहाँ पर cm² है और स्टेप्स में मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज न्यूटन और mm में होंगी, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8.65 cm², उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 865 mm² हो जाएगा, तो AG मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से CZZ मतलब CXX की वैल्यू जो होगी वही रहेगी। तो 90/60 और थिकनेस सपोज दी हुई है आपको 10, तो उसके लिए एरिया हो जाएगा 1401 mm², और उसी के लिए CZZ हो जाएगा 3.04 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर करना है तो 30.4 mm हो जाएगा, राइट। तो कुछ इसी तरीके से आप प्रॉपर्टी सारी लिख पाओगे यहाँ पर। आगे चलते हैं स्ट्रेंथ। फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्ट्रेंथ गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर ये तो सेम स्टेप होता है था जो हम वोल्टेड कनेक्शन में करते थे। सही बात है, सेम स्टेप पेज नंबर 32। तो पेज नंबर 32 पर जाते हैं और फॉर्मूला देखते हैं। सेम फॉर्मूला TDG इज इक्वल टू AgFy अपॉन गामा m0, राइट। तो सेम फॉर्मूला AgFy अपॉन गामा m0। AG जो यहाँ पर ऑलरेडी आपने फाइंड किया होगा, तो वो AG लिखोगे Fy 250, गामा m0 आपको पता ही है, पेज नंबर 30 के ऊपर से आप लिख सकते हो। सारे गामा की वैल्यूज आपको पेज नंबर 30 के ऊपर अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर है गामा m0 की वैल्यू 1.10। ओके, नेक्स्ट जो है, मतलब यहाँ से मुझे TDG मिल जाएगा। सेकंड जो स्टेप है दैट इज स्ट्रेंथ गवर्न्ड बाय रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। स्ट्रेंथ गवर्न्ड बाय रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, पेज नंबर 33। सर ये भी कुछ दिखा हुआ सुना हुआ लगता है, ठीक है तो हम देख भी लेते हैं। तो पेज नंबर 33 पर जाते हैं और स्ट्रेंथ, पहले पेज नंबर 32 पर ही देखो, ये हेडिंग तो है ही, स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, राइट। तो स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन पेज नंबर 33 पर अवेलेबल है। फॉर्मूला आपके लिए ये रहा सिंगल एंगल, और सिंगल एंगल की फॉर्मूला कुछ यहाँ पर है। TDN 0.9 ANC FU अपॉन गामा m1 प्लस बीटा इंटू AGOFy। सर ऐसी कुछ फॉर्मूला यहाँ पर दी है और आपने जो फॉर्मूला लिखी वही फॉर्मूला लिखो, 0.9 ANC FU अपॉन गामा m1 प्लस बीटा इंटू AG, राइट। और उसमें मैंने सारा डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया था कि कौन सी वैल्यू कैसे ले सकते हो आप। तो यहाँ पर W मतलब आउटस्टैंड लेग विड्थ। अब आउटस्टैंड लेग विड्थ मतलब जो एंगल होगा उसके दो लेग होंगे, एक लेग तो कनेक्टेड होगा और दूसरा जो लेग होगा वो कनेक्ट नहीं हुआ होगा, दैट लेग इज नोन एज आउटस्टैंड लेग, राइट। तो उसकी कितनी विड्थ है, दैट इज W। नेक्स्ट
मतलब W कैसे आप कर पाओगे वो भी देख लो, चलो ठीक है। सपोज ये एक प्लेट है और ये प्लेट के साथ मैं एक एंगल को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये तो अभी वेल्डेड कनेक्शन है, तो यहाँ पर कुछ वेल्डिंग किया हुआ है और यहाँ पर कुछ वेल्डिंग किया हुआ है, राइट। तो ये जो एंगल का लेग है ये एक प्लेट के साथ कनेक्ट में है, कनेक्टेड किया हुआ है, राइट। तो बाकी का जो बचा है लेग, तो दिस मच ऑफ डिस्टेंस और विड्थ, दिस इज नोन एज W, ओके। तो W मुझे मिल जाएगा। सेकंड जो चीज है दैट इज BS, BS इज इक्वल टू W। सर इसके लिए BS क्या है? BS है shear leg width as shown in figure 6। तो फिगर 6 देखो, देखते हैं तो फिगर 6, अब ये बोल्टेड वाला है और ये वेल्डेड वाला है, देखो। तो यहाँ पर भी क्लियर कट आपको दिखा हुआ है W ये वाला। सर हम तो ये वाला देखते थे, पर यहाँ पर ये जो कनेक्टेड प्लेट है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में है, राइट। तो जो कनेक्ट नहीं हुआ है मतलब आउटस्टैंड लेग है ये वाला है, तो W। अच्छा BS इज इक्वल टू ऑल्सो W, ये भी हमें क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पर, डन। तो BS मिल गया। अब LC, लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ ऑफ कनेक्शन क्या है? एवरेज वेल्ड लेंथ। एवरेज वेल्ड लेंथ मतलब वेल्ड एट बैक प्लस वेल्ड एट टो। उसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर ये इसकी जो लेंथ होगी वो प्लस इसकी जो लेंथ होगी वो होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज लेंथ मिल जाएगी मुझे, राइट। तो ये LC मिल जाएगा मुझे। अब WBC LC वो सारी चीज़ें अगर मुझे मिल रही है तो मैं बीटा इजीली फाइंड कर सकता हूँ। देखो WBS एंड LC ये सारी चीज़ें अगर मुझे मिल रही है देन आई विल फाइंड द बीटा इजीली, ओके। अब बीटा मिल गया तो बाकी दो चीज़ें बची सर, ANC एंड AGO। ANC एंड AGO उसके लिए क्या है? तो ANC इज इक्वल टू कनेक्टेड लेग लेंथ माइनस T/2 इंटू T, नेट कनेक्टेड एरिया, राइट। तो कनेक्टेड लेग लेंथ माइनस T/2, तो कनेक्टेड लेग लेंथ मतलब ये वाला है, ठीक है। और वो जो मैंने बोल्टेड में आपको समझाया था ठीक उसी तरह से है। कनेक्टेड लेग लेंथ मतलब ये लेंथ तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर एक्चुअल लेंथ जो मेजर करते हैं वो इसके थिकनेस से हाफ से करते हैं। तो ये जो T/2 वाला जो पोर्शन है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो कनेक्टेड लेग लेंथ मतलब ये वाली लेंथ माइनस T/2, मतलब यहां से लेकर इतनी लेंथ हो जाएगी आपके पास, ठीक है, ओके। तो कनेक्टेड लेग लेंथ माइनस T/2 होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस T, ये तो मिली, ये जो मिल रहा है दैट इज लेंथ, और इसकी जो थिकनेस होगी वो मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, मतलब ANC मिला। अब AGO सेम फॉर्मूला जैसे बोल्टेड में थी, AGO में क्या है? तो ये सर W है, मेजर तो उसको यहीं से करना है, तो W माइनस ये T/2 थिकनेस बाय 2 माइनस करेंगे तो W माइनस T/2 होल इंटू थिकनेस T, तो ये भी इसका एरिया हो जाएगा। अब ANC हो गया, AGO हो गया, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो मुझे TDN मिलेगा। गामा M1 गामा M0 ये सारे गामास पेज नंबर 30 पर अवेलेबल है, राइट। तो TDN मुझे मिल जाएगा। तो सेकंड जो स्टेप है उसमें TDN वो न्यूटन में मिलेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इन किलोमीटर। थर्ड स्टेप जो है दैट इज स्ट्रेंथ गवर्न बाय ब्लॉक शियर, सर दैट इज ऑल्सो ऑन पेज नंबर 33, और वो भी हमने देखा हुआ है पेज नंबर 33। देखो स्ट्रेंथ गवर्न ड्यू टू द ब्लॉक शियर, सेम फॉर्मूला TDB। सर इसमें तो ये तो वही फॉर्मूला है जहाँ पर हम 4 एरिया फाइंड करते थे, बाकी की सारी चीज़ें तो अवेलेबल है। यस, सेम फॉर्मूला देखो, यहाँ पर देखो FY FU गामा M1 गामा M0 इजीली हम प्लेस कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए सिर्फ 4 एरिया, AVG AVN ATG ATN। अगर ये 4 एरिया मैं फाइंड कर लूँ तो मुझे मैं TDB1 TDB2 फाइंड कर सकता हूँ। तो ये फाइंड करने के लिए क्या है सर, AVG मतलब ग्रॉस शियर एरिया, हॉरिजॉन्टल लेते थे हम। AVN मतलब नेट शियर एरिया। सर नेट शियर एरिया में हम ना जो होल होते थे बोल्ट के वो माइनस करते थे, पर अभी तो ये वेल्डेड कनेक्शन वाला एग्जांपल है, दैट मीन्स यहाँ पर तो कोई होल होगा ही नहीं, तो जो AVG होगा वही AVN हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है।
In case of welded joint, thickness of gusset plate is taken. वेल्डेड कनेक्शन है तो जो थिकनेस है वो गसेट प्लेट की आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। तो AVG इज इक्वल टू AVN और वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेल्ड लेंथ। सर वो तो हमने कहीं फाइंड किया हुआ है, यस LC में फाइंड किया हुआ है, देखो LC ऊपर एवरेज वेल्ड लेंथ, राइट। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास। डन। तो एवरेज वेल्ड लेंथ इंटू 2, मतलब एक लेंथ जो ऊपर होगी वही लेंथ नीचे भी होगी, ठीक है। इंटू 2 करेंगे तो हमें समथिंग mm² मिल जाएगा। ठीक वैसे ATG इज इक्वल टू ATN, तो कनेक्टेड लेग लेंथ, ये वर्टिकल वाला पोर्शन, कनेक्टेड लेग लेंथ इंटू थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट। यहाँ पर थिकनेस हमें कंसिडर करनी है गसेट प्लेट, अगर नहीं दी हुई तो एज्यूम करनी है, पर वो जनरली तो देते हुए। तो 4 एरिया मिल जाएंगे मुझे, चारों एरिया की वैल्यूज यहाँ पर हम प्लेस करेंगे तो TDB 1 मिलेगा, TDB 2 मिलेगा। दोनों में से जो वैल्यू स्मॉलर है उसको हम TDB बोलेंगे। तो TDB इज इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ TDB 1 एंड TDB 2। दैट मीन्स अभी थर्ड स्टेप में मुझे TDB मिला। अब डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर फाइंड करनी है तो TD इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम TDG मतलब फर्स्ट स्टेप, TDN मतलब सेकंड स्टेप एंड TDB मतलब थर्ड स्टेप। पेज नंबर 32, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, राइट। तो इन तीनों में से जो भी वैल्यू कम है दैट वैल्यू इज नोन एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ TD। तो यहाँ पर TD मिलेगा। इफ they ask me about the efficiency, then same formula TD upon TDG into 100, while TD is equal to something kilonewton। TDG जो हमने पहले ही फर्स्ट स्टेप में पेज नंबर 32 पर वाला जो था वही हमने फाइंड किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100%, then we will easily get the efficiency eta। okay।